श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रयागराज में, जी हाँ, जहाँ पर माघ का महीना का मेला लगता है, प्रयागराज में गुरुजी द्वारा 2 दिवसीय शिव चर्चा चल रही है। और आज की कथा में यानी आज की चर्चा में गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया है। यह उपाय सर्व कामना पूर्ति के लिए, कोई भी मनोकामना हो। और इस उपाय में खास बात यह है कि यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हो। और आप सभी को पता है कि अभी चल रही है गुप्त नवरात्रि, और नवरात्रि में ही करने वाला उपाय है। बसंत पंचमी का दिन है, 14 फरवरी को है बसंत पंचमी। इसी दिन यह उपाय कर कर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय पुराना उपाय है, पहले का उपाय है और केवल बसंत पंचमी के दिन करने वाला उपाय है। जी हाँ, और यह उपाय अपने बच्चों से बसंत पंचमी के दिन अवश्य कराएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा अर्चना होती है। पर पहली बार पड़ा है ऐसा कि नवरात्रि में ही बसंत पंचमी आई है। जी हाँ, यानी माता जी का दिन चल रहा है, महादेव और माँ पार्वती दोनों को मनाने का दिन है। तो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताया गया जो ये विशेष उपाय है, यह उपाय अगर बच्चे कर लेते हैं तो वह किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होंगे। पढ़ने में मन लगेगा, मानसिक यानी कहते हैं ना मस्तिष्क तेज काम करेगा। जी हाँ, जो भी याद करेंगे वह याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। जिस भी एग्जाम में बैठेंगे उसमें उत्तीर्ण होंगे ही होंगे। तो बच्चे हो चाहे बड़े हो, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह यह उपाय बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। सीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो बसंत पंचमी का बहुत सुनहरा दिन है। यह दिन महादेव को प्रसन्न करने का दिन है। केवल आपको लेना है सरसों के फूल। जी हाँ, वह भी होना चाहिए 31 सरसों के फूल। अब कंफ्यूजन ये है कि एक एक करके चढ़ाए या अलग अलग चढ़ाए। और सरसों के फूल आते हैं झुंड में, यानी एक बनी रहती है कली, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। आपको क्या करना है, एक एक करके, जी हाँ, एक एक करके सरसों के फूल शिवलिंग पर समर्पित करना है। और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का उच्चारण करते जाए और एक एक सरसों के फूल को शिवलिंग पर समर्पित करते जाए। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हो, शिवालय जाकर भी कर सकते हो। और बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेकर रात तक जब आपको समय मिल जाए आप यह विशेष उपाय कर सकते हो, बच्चों से करवा सकते हो। अवश्य करना, चूकना मत। दूसरा उपाय, यह गुरुजी ने आज की कथा में, आज की शिव चर्चा में एकदम नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 सर्व नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है उसका अलग महत्व होता है। ये माघ के महीने में आती है और एक आषाढ़ के महीने में आती है। तो गुरुजी ने बातों बातों में एक उपाय बता दिया कि कथा में कि गुप्त नवरात्रि में, यानी गुप्त नवरात्रि शुरुआत हुई है 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक रहेगी। इन 9 दिनों के अंदर आपको जब समय मिल जाए आप घर में यह उपाय कर ले और किसी मनोकामना से कर ले। हम क्या करते हैं, नवरात्रि के दिनों में माता जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं, महादेव की पूजा अर्चना नहीं करते। पर जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि यानी कोई सी भी नवरात्रि हो, जब माता जी का पूजन करे तब महादेव का ही पूजन करे। नवरात्रि में महादेव और शक्ति यानी शिव और शक्ति दोनों का पूजन का बहुत महत्व रहता है। और अगर हम दोनों को साथ में मनाते हैं तो वो मनोकामना पूरी होती ही होती है। ऐसा गुरुजी ने समझाया। फिर गुरुजी ने उपाय बताया। गुरुजी ने कहा आपको क्या करना है, अगर आपके घर में या फिर अगर घर में नहीं है 2 शिवलिंग, तो गुरुजी ने कहा है 2 शिवलिंग वाला उपाय है। आप क्या करें, अपने घर का जो गमला हो, जी हाँ, केवल तुलसी के गमले को छोड़ के जो भी आपके घर में गमला हो उसमें आप बनाए 2 शिवलिंग। जी हाँ, इस उपाय में आपको 2 शिवलिंग बनाना है। और 2 शिवलिंग नहीं बना पाओ तो एक शिवलिंग बना दे और एक थोड़ी सी मिट्टी का डेला ऊपर पिंड के रूप में बना दे, क्योंकि माँ जगदम्बा पिंड के रूप में विराजमान रहती है। जैसे वैष्णो देवी मंदिर में, वैष्णो देवी में माता पिंड के रूप में विराजमान है। तो आपको क्या करना है, एक शिवलिंग बना, 2 शिवलिंग बना ले। 2 शिवलिंग नहीं बना पाए तो फिर एक शिवलिंग और एक पिंड के रूप में आकृति बना ले। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आप महादेव की पूजा करते हैं वैसे आपको पूजन करना है। जल समर्पित कर दे, चंदन चढ़ा दे, चावल चढ़ा दे और दीपक प्रज्वलित कर दे। ठीक है,
दीवा प्रज्वलित करने के बाद अब आपको उपाय करना है। अब करना क्या है, आपको लेना है 9 लाल फूल। जी हाँ, 9 लाल फूल कोई से भी ले सकते हो, गुलाब के ले ले या घंटी वाले फूल कहते हैं ना जैसे, ये फूल भी आप ले सकते हैं। आपको लेना है 9 लाल फूल और आपको लेना है 5 सफ़ेद फूल। जी हाँ, ध्यान रहे केतकी का फूल भूल से भी ना ले ले, क्योंकि सफ़ेद कलर का ही होता है केतकी का फूल भी। तो 5 सफ़ेद फूल, 9 लाल फूल ले ले। क्या करें, जो शिवलिंग बनाइए उन्हें समर्पित कर दे आप 5 सफ़ेद फूल। एक एक करके करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कीजिएगा। और जो आपने एक और शिवलिंग बनाई है या फिर पिंड के रूप में आकृति बनाई है, उन्हें भी आप 9 लाल फूल समर्पित कर दे। यदि 2 शिवलिंग बनाएंगे तो एक शिवलिंग को 5 सफ़ेद फूल और एक शिवलिंग को 9 लाल फूल समर्पित कर दे। और जो भी मनोकामना हो मनोकामना बोल दे, जो भी दिल की भाव हो, जिस भाव से भी हम समर्पित करेंगे ना शिवलिंग बना के फूल, वो मनोकामना पूरी हो ही जाती है। ठीक है, समर्पित कर दिया। कुछ क्षण बाद जब दीपक ठंडा हो जाए फिर आपको शिवलिंग का भी विसर्जन करना है, जो फूल समर्पित किए उसका विसर्जन करना है। तो गुरुजी ने कहा या तो किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी वहाँ समर्पित कर दे, वहाँ विसर्जन कर दे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि घर में ही किसी टब वगैरह में पानी भर ले, जल भर ले और उसमें विसर्जन कर दे। जब वो पूरा हो जाए तो किसी भी गमले में आप डाल दीजिए और फूल का आप निर्माल्य में डाल दे फूल। ऐसा आप कर सकते हो। ये एकदम नया उपाय है, अचूक उपाय, 2 शिवलिंग वाला, जो गुरुजी ने आज की चर्चा में बताया है। बहुत ही विशेष उपाय है। ये नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर बसंत पंचमी का दिन है, इस दिन मौका क्यों गवाए, हम इस दिन भी कर सकते हैं। तो इस दिन घर में ही करना है और अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, कोई भी मनोकामना हो, अगर इस बसंत पंचमी आपने यह उपाय कर लिया तो मात्र 3 दिन लगते हैं और आपकी वह मनोकामना आपको पूरी होती हुई नजर आने लग जाती है। जी हाँ, ऐसा तो चमत्कार हो जाता है बाबा का। देखिए, तो क्या करना है, आप शिवालय गए हो और शिवालय में आपने जाकर देखा कि बाबा के शिवलिंग के ऊपर या जलाधारी में कहीं पर भी पीला कनेर समर्पित है। जी हाँ, कौन सा कलर का, पीले कलर का कनेर का पुष्प अगर समर्पित है तो उस समर्पित पुष्प से ही आपको यह उपाय करना है। जी हाँ, आप सभी को पता है बसंत पंचमी के दिन पीली वस्तु का कितना अत्यधिक महत्व होता है और महादेव को तो पीला कनेर बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो गुरुजी ने पहले की कथा में यह उपाय बताया है। आप क्या करेंगे, देखिए, पीला कनेर जो बाबा पर पहले चढ़ा हुआ हो उसी पुष्प से आपको उपाय करना है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि अलग से लेकर गए हैं फूल आपने फिर उपाय कर लिया, नहीं, पहले से चढ़ा हुआ हो उस पुष्प से आपको यह उपाय करना है। तो उस पुष्प को उठाइए, उठाकर आपको उस पुष्प को 5 जगह स्पर्श करना है। कौन कौन सी जगह है, देखिए, मैं शिवालय गई थी, मुझे पीला कनेर नहीं दिखा, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो उपयोग में लिया है वह गेंदे के फूल से आपको समझा रही हूँ। पर आपको करना है किससे, पीले कनेर से करना है उपाय। पुष्प को लेकर गई हूँ, उस पुष्प को सबसे पहले गणेश जी के तरफ, जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी का जहाँ स्थान होता है वहाँ स्पर्श कराए। दूसरा उसके ठीक ऑपोजिट दूसरा वहाँ स्पर्श करा दिया। तीसरा आपको माँ पार्वती के जहाँ हस्त कमल रहता है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, वहाँ स्पर्श कराया। तीसरा स्पर्श कराने के बाद चौथा आपको उस पुष्प को त्रिशूल में, जी हाँ, त्रिशूल में तीनों नोक जो रहती है, तीनों नोक का जो मिड पॉइंट रहता है, जी हाँ, तीनों त्रिशूल के 3 ये है, बीच का वाला भाग, यहाँ पर चौथा आपको स्पर्श कराना है। 4 जगह स्पर्श कराने के बाद 5वां आपको उस पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह विशेष उपाय है, बसंत पंचमी का दिन है, पीले कनेर से करके देखना, महादेव की कृपा आप पर होगी और बाबा आपके सारे कार्य को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती, आप महादेव, माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके सारे कार्य जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।